ओम शांति। 4 जुलाई 2020 आज की बाप दादा की साकार मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा कि सबसे बुरी आदत कौन सी है और उनसे बचने का उपाय क्या है। तो सबसे बुरी आदत कौन सी है और उनसे बचने का उपाय क्या है। तो आज मुरली में इस चीज का आंसर ढूंढेंगे, जहां बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आंखें जो देखती हैं उसके प्रति संकल्प तीव्र गति से चलते हैं। अब जो चीज दिखाई दे रही है और जैसा हमारी कॉन्शियसनेस है उसके अकॉर्डिंग विचार तो चलेंगे ही। जैसे योग में सपोज प्रैक्टिस किया कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब एक्टर्स हैं और हमारे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं। फिर आंखों ने लौकिक में भाई को, माँ को, पति को, बेटे को, बेटी को देखा और फिर संकल्प ने क्या कहा कि ये माँ है, फलाने हैं, है ना। तो मम्मा कहती, मम्मा ने हमेशा क्या चीज की, मम्मा ने कहा कि जो चीज उनको दिखाई भी देती थी वो देखते हुए भी नहीं देखते थे। बाबा की जो ये हमारे लिए गाइडलाइन है, उस चीज को मम्मा ने प्रैक्टिकल किया था, देखते हुए भी नहीं देखना, अर्थात बुद्धि का नेत्र सदा खुला रहे, समझ रहे कि हम एक्चुअली कौन हैं और सामने जो हैं वो भी वास्तविक रूप में क्या हैं। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना, तो ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। तो बच्चे जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाएं। देखिए बाबा कितना ज्यादा स्पष्ट कह रहे हैं। आज फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाएं, ये करें। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्म इंद्रिय देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल है। तो अपनी जांच रखनी चाहिए। सूरदास जो भक्त थे, जिनका नाम इतना है कि उनको दिखाई जब चीजें देने लग गई कायदे से, मतलब देखते तो थे लेकिन जब ये समझ आ गया, ये दिखाई देने लग गया कि ये आंखें हैं जो बैरियर बन रही हैं परमात्मा और हमारे बीच में, ईश्वर और हमारे बीच में, जो कनेक्शन तोड़ने के मुख्य कारण है, तो उन्होंने अपनी आंखों को ही डिस्ट्रॉय कर लिया। तो अब ये बेवकूफी तो नहीं करनी है ज्ञान मार्ग में कि आंखों को ही डिस्ट्रॉय कर लें, है ना। श्रद्धा भावना में वो चीज हो गई तो बाबा उसको कहते ही अंधश्रद्धा है। लेकिन यहाँ तो देखते हुए नहीं देखने की बात है ना। तो अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है क्योंकि दुश्मन है ना, मन को दूषित करती है। आदतें जो है वो एकदम रिवाइज हो जाती हैं किसी भी चीज को देख के, तो हमारे पद को भ्रष्ट कर देती हैं। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते, तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है ना, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो सब खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहां धन की लालच होती ही नहीं।
है ना, क्योंकि सन्यासियों ने अपने संस्कारों के ऊपर काम करना ज्यादा इजी नहीं समझा, रादर उन्होंने उन चीजों को देखना बंद करना ज्यादा आसान समझा। लेकिन परमपिता परमात्मा जब ज्ञान मुरली चलाते हैं तो वो संस्कार परिवर्तन की बात हर दिन की मुरली में करते हैं, है ना, कि संस्कार पक्का कर लो तो वो अविनाशी बन जाएगा। टेम्पररी करेंगे तो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद खत्म। तो तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है, वहां धन की लालच नहीं होती, ऐसी कोई अप्राप्ति होती ही नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात और दिन का फर्क है, वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। अब मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देखकर भी नहीं देख सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है ना। और धर्म वाले बाबा कह रहे हैं स्वर्ग को देख भी नहीं सकते, है ना। हालांकि स्मृति सबकी है कि स्वर्ग है, जन्नत की बात इस्लाम धर्म में भी है, हेवन की बात क्रिश्चियनिटी में भी है, लेकिन वहां कोई जा नहीं सकता, है ना। ड्रामा प्लान अनुसार ड्रामा ही कुछ ऐसा बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसको भी पता नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस। तो जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे ना, तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़ी है कि ये पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना ये बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है, तो ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है ना, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। जैसे बाबा ने कल कहा था कि जो इस धर्म वाले होंगे वो यहाँ आकर जरूर ये नॉलेज लेंगे, लेकिन अगर मान लो कोई यहाँ बैठा है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ कम पद पाएगा। तो स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात क्या बड़ी है, राजा रानी कहाँ प्रजा, पद वाली बात है। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए, कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, तो बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं ना हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा, इनको खिलाऊं, सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न है मुख्य, 9 रत्न कहा जाता है ना, तो एक तो बाबा है, शिव बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना, तो बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाई जाती है। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत हैं, तो दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सत्युग में कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि वहां रावण का राज्य ही नहीं है। वहां भी ऐसी बातें हो तो फिर नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रह सके। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठकर पढ़ाते हैं तो बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़ेगा ना। अच्छा, भला ये याद करो
कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार कर दिया। बाप अब सब पर उपकार करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं करना, कुदृष्टि नहीं रखना, अपना ही नुकसान करते हैं। ऐसे में वो वाइब्रेशंस फिर दूसरों पर भी असर करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। ये है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। एक्चुअली खुद को शरीर समझकर कोई भी कर्म विकर्म बन जाता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या इनके बाल बच्चों का अंश मात्र भी अवश्य प्रेजेंट हो रहा होता है। तो कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाबा कहते हैं बहुत गुह्य है। तो वही वाली बात है। तो बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म करते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं और विकर्म बनता नहीं, वहां विकार का नाम ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। तो पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बने। तो सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं तो वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहा जाएगा। सर्व की सदगति करने वाला सतगुरु तो एक ही है, बाकी वो कोई सदगति नहीं करते, वो तो धर्म स्थापक हैं। अब क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी ही होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। तो बाप भी लिबरेटर और गाइड है ना, तो उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तो अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरे तरफ विकर्म ना होता रहे। पता चला एक तरफ प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ गवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये चीज ना हो, इस चीज की खास चेकिंग रखना। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो वो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी हो जाएगी और तो और नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो पाप होता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तो बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं कि कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो, बड़ी मेहनत चाहिए। तो बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी नहीं मिल सकता जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं? तो बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो, वो भी संगम पर। अर्थात जब आत्मा और परमात्मा का संगम होगा, मिलन होगा, तभी ये नॉलेज हमें प्राप्त हो सकती है। बाबा बहुत समझाते हैं कि ये करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो। ये रथ तो लोन पे लिया है, ये भी पुरुषार्थी है, ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ। तुम्हारे सदृश्य ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो ना, फिर सत्युग में तुम देवता बनेंगे। तो ये सब बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके।
तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश फिर हो नहीं सकेंगे। तो ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना, राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं, यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सत्युग में कितनी होंगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। तो बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा? तो बाबा झट से बता देंगे, अपना पोता मेल आप ही देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वो एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची कमाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, तो उनकी याद से तो कुछ मिलता नहीं है ना। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई कह ना सके कि फलानी बात पर तो समझाया ही नहीं। तो तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है, एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वो भी बाप है और ये भी बाप है। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं, कभी देखा भी नहीं। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है, तो आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। अब साक्षात्कार हो गया लेकिन एफर्ट तो डालना पड़ेगा। मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, मम्मा ज्ञान की देवी कहलाई, ज्ञानेश्वरी कहलाई। तो मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं कि भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। तो बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, बाप की याद में रहे, विकर्म विनाश करो, तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तो तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। तो बाबा राय भी देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। तो जो मनुष्य समझें कि ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए ना, जो फिर ऐसे ना कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो जो प्रश्न था कि सबसे बुरी आदत, जिस चीज़ को बाबा ने क्रिटिसाइज मुरली के बीच में भी किया कि बाबा के यज्ञ से कुछ चोरी करके खा लेना। बाबा का यज्ञ, बाबा ने वर्ड यूज़ किया, जो सेंटर्स पे नहीं रहते हैं या मधुबन में नहीं रहते हैं, तो जैसे अपने घर में रहे या किसी रिलेटिव के पास गए या फिर किसी फ्रेंड के पास गए, कोई चीज़ अच्छी लगी चुरा के खा लिया, तो ये सुनने में भी खराब लग रहा है। तो अगर कोई प्रैक्टिकली कर रहा है तो बाबा इशारा दे रहे हैं सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे, छिपाना अर्थात चोरी। तो चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक और कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा देते हैं, है ना, कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि ऐसा कुछ हो तो खुद को सजा दो। बाबा इशारा दे रहा है। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ, अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट रहो। पोलाइट तो रहो ही लेकिन साथ में स्ट्रिक्ट भी रहो। तो धारणा के लिए मुख्य सार है कि सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। जैसे ब्रह्मा बाबा रोज कचहरी करता था, डेली बाबा कोट लगाते थे सोने से पहले कि कौन सी कर्म इंद्रिय ने मुझे धोखा दिया, मुझे कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा पहुंचाया। आंखें तुमने आज क्या किया, मुख तुमने वो गड़बड़ की थी, कान तुमने वो गलत सुना। ऐसे बाबा बिल्कुल साक्षी होकर के कचहरी लगाते थे। तो कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होकर उल्टा कर्म नहीं करना, याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है, पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। लास्ट में भी अगर आ रहे हैं, बाद में भी आ रहे हैं, तो फटाफट मेकअप करो, उस चीज़ को कवर अप करो।
ये विकर्म विनाश करने का समय, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना। विनाश करने जा रहे हैं, बाबा ने कहा एक तरफ पता चला पुरुषार्थ है और दूसरी तरफ पता चला विकर्म पे विकर्म कर रहे हैं, तो ये चीज ना होए। आज का वरदान है एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव, और युक्ति है हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। जैसे ट्रेन है, मान लीजिए कि कोई लखनऊ से दिल्ली तक ट्रैवल कर रहा है, तो कोई हो सकता है लखनऊ में ही बैठ गया है और फाइनली वो दिल्ली पे उतरेगा। कोई मान लीजिए गाजियाबाद पे बैठा है और वो दिल्ली पे उतरेगा। जर्नी सेम है, ट्रेन सेम है ना। लेकिन जो व्यक्ति लखनऊ से बैठा है, उसके पास वक्त है अभी दिल्ली जाने का, तो आराम आराम से धीरे धीरे अपना जर्नी आराम से रहेगा, सोएगा भी बीच में, खाएगा पिएगा, बड़े कंफर्टेबली चलेगा। लेकिन जो गाजियाबाद में बैठेगा उसके पास टाइम नहीं है, वो अलर्ट रहेगा, कॉन्शियस रहेगा कि अब दिल्ली आई की आई, है ना। तो और एक ही ट्रेन में कहीं स्लीपर का कोच है, कहीं एसी का कोच है, उसमें भी कहीं थर्ड एसी का है थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ, कहीं सेकंड एसी, फर्स्ट एसी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि एयर कंडीशन का टिकट लेने वाले, यानी जर्नी वही है, ट्रेन वही है, बट कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी, स्टेबल जर्नी इंजॉय कर रहे हैं, सेफ एंड साउंड हैं, कोई धूल मिट्टी कुछ नहीं, माया प्रूफ है बिल्कुल। तो एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हैं, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल जाए। सदा विजयी, मनी क्या है? सदा विजयी, ऑलवेज सक्सेसफुल। किस चीज में सक्सेसफुल? परिस्थिति से सेफ एंड साउंड निकलने में। तो जिससे टिकट मिल जाए, तो ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप के साथ साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा हो जाएगी। और बाप के साथ रहना बिना सोल कॉन्शियसनेस के असंभव है। बाबा सोल कॉन्शियसनेस के बिना समझ नहीं आ सकता, क्योंकि देह अभिमान में इतना फंसे रहेंगे कि बुद्धि योग वहां लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। देखिए, परिस्थिति चली जाए गुड बाय बोल के, लेकिन आपकी खुशी ना जाए। ओम शांति।